मेन स्ट्रीम के मीडिया में हमारे चेहरे हाईलाइट हो, हमारी खबरें चल रही हैं और वो सकारात्मक खबरें चल रही है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते से जा रहे हैं। आए दिन आप देखते हैं अंगूठी खरीदो, ये मंत्र खरीदो, ये सब देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है भारत के अंदर, अब टेक्नोलॉजी से ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, तो उसका इस्तेमाल भी अंधश्रद्धा को फैलाने के लिए होता है, पाखंड को फैलाने के लिए होता है। अब वो सबकी पर्ची निकालते हैं, अपने घर की पर्ची नहीं निकाल पाए। तो ऐसे में मीडिया अगर इन चीज़ों को हाईलाइट कर रही है, तो ये हम कहेंगे कि मीडिया का कहीं ना कहीं जो है वो मुद्दे को भटकाना महंगाई चरम सीमा पर है। बेरोजगारी के हाल आप पूछो मत। तमाम जो लोग हैं वो इंतज़ार करते हैं कि वैकेंसी कब निकलेगी। वैकेंसी निकलती है, पेपर लीक हो रहा है, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर एग्ज़ाम कैंसिल होती है। मतलब ये दिक्कत ईमानदार है अपने विचारों के लिए है कि वो मनुवादी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए काम करती है और वो अपने विचारों पर, अपने आइडियोलॉजी पर, अपने धर्मशास्त्रों पर वो अड़िग है और इसीलिए वो ईमानदारी से गाँव के लोग होते हैं, गाँव के जो छात्र होते हैं वो थोड़े शर्मीले टाइप के होते हैं, शाय होते हैं। तो पत्रकारिता में आने के लिए थोड़ा आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है, बोलना पड़ता है। वो आंखों देखा जो हाल रहेगा वो आंखों देखा हाल बयां करेगी, कहेगी कि व्यवस्था जो है वो गलत कर रही है, क्योंकि गांव में जो है आज भी पिटाई हो के लिए भी आपके साथ जातिवाद होता है। वकालत में तो कितना भरा पड़ा है, सारे जुडिशरी सिस्टम में हमारे जो वही दिखते हैं। हमारी जो संख्या है वो एक नगण्य है, ना के बराबर है। हमारे घर में बेरोजगारी है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी करके जब पिता कुछ लेकर आते फिर उस दिहाड़ी से फिर हम लोग खाना खा रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, फिर संघर्ष करते करते फिर यहाँ पर भी जातिवाद, वहाँ पर भी जाति, वो सारी चीज़ें देखकर फिर तो हम 25 साल में हमारे लोग जो है वो 30 साल से ऊपर भी वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, उस इन्वेस्टिगेशन के सबूतों को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसमें छेड़ाछाड़ी होता है। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं ML लाइव। अभी हमारे साथ हैं द चौपाल की को-एडिटर स्नेहा मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज जो हमारा मुद्दा है बात करने का वो यही है कि आजकल हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर बहुजन समाज के लोग आए दिन आते हैं और बोलते हैं कि हमारी जो खबरें हैं वो नहीं दिखाई जा रही हैं मीडिया पे। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आरोप लगाए जाते हैं, उनको दलाल बोला जाता है, कुछ न कुछ अन्यथा शब्दों का यूज़ किया जा रहा है। कैसे लेते हैं इन बातों को? मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम के मीडिया ने जिस प्रकार आरोप लगा रहा है बहुजन समाज, ये कोई नया नहीं है। बाबा साहब भी यही कहते थे कि जब बाबा साहब ने मूकनायक निकाला, मूकनायक जब बढ़ नहीं रहा था, तो उन्होंने भी कांग्रेस का एक उस समय पत्रिका निकलती थी, अखबार निकलता था केसरी, उसको पैसे देकर उनसे कहा था कि एडवर्टाइज़ करो, तो तब भी उन्होंने पैसे लेकर भी नहीं मूकनायक का एडवर्टाइज़ किया था। तो इसका मतलब हमको ये समझ जाना चाहिए कि उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद बाबा साहब ने काफ़ी सारे पत्रिकाएं निकाले, अखबार निकाले, लेकिन फिर उनसे उम्मीद नहीं की कि उन्होंने, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों पर काम कर रहा है। और मुझे ये लगता है कि उन्होंने नहीं ही दिखाना चाहिए। अगर मेन स्ट्रीम का मीडिया हमारी खबरें दिखाएगा तो ये समझ जाना कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, उस सिस्टम अगर वो सिस्टम है तो हमारा जो मूवमेंट है वो गलत दिशा में जा रहा है। तो यही समझना, जब मेन स्ट्रीम के मीडिया में हमारे चेहरे हाईलाइट हो, हमारी खबरें चल रही हैं और वो सकारात्मक खबरें चल रही है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते से जा रहे हैं। तो उसने नहीं ही दिखाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हाल ही में एक मामला बहुत ज़्यादा भी ट्रेंडिंग पे चला, वो है बागेश्वर सरकार का। जी, बागेश्वर सरकार को इतना हाईलाइट करना मीडिया पे, और जबकि आप जानते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई इतनी, लोग इतने परेशान हैं, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, वो खबरों को नहीं दिखाया जा रहा है। हाँ। लेकिन बागेश्वर सरकार को इतना हाईलाइट करना, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, हमारा संविधान कहता है कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करो, मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करो, लेकिन मीडिया जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप नहीं कर रही है। आए दिन आप देखते हैं अंगूठी खरीदो, ये मंत्र खरीदो, ये सब देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है भारत के अंदर, अब टेक्नोलॉजी से ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, तो उसका इस्तेमाल भी अंधश्रद्धा को फैलाने के लिए होता है, पाखंड को फैलाने के लिए होता है। अब बागेश्वर धाम की अगर हम बात करें तो बागेश्वर धाम एक पर्ची निकालते हैं, पर्ची निकालकर उसमें सारी समस्या लिखते हैं और फिर सॉल्यूशन बताते हैं। लेकिन जब इसमें अगर तर्क किया जाए कि जब उनके भाई पर FIR हुई छतरपुर के अंदर, और FIR होने के बाद वो फरार भी हो गया और उसको पुलिस ढूंढ रही है, दलित संगठन ढूंढ रहे हैं,
तो ऐसे में भी बागेश्वर बाबा ने कोई पर्ची नहीं निकाल पाए। मतलब ये सोचने वाली बात है कि वो सबकी पर्ची निकालते हैं, अपने घर की पर्ची नहीं निकाल पाए। तो ऐसे में मीडिया अगर इन चीज़ों को हाईलाइट कर रही है तो ये हम कहेंगे कि मीडिया का कहीं ना कहीं जो है वो मुद्दे को भटकाना चाहती है। और जब हम पत्रकारिता पढ़ते हैं तो एक मुद्दा चलता है, एक विषय है कि डाइवर्ट करने वाला विषय है कि असल खबरों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ नए मुद्दे निकालना। तो यही है कि इस देश में, जैसे आपने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी के हाल आप पूछो मत। तमाम जो लोग हैं वो इंतज़ार करते हैं कि वैकेंसी कब निकलेगी। वैकेंसी निकलती है, पेपर लीक हो रहा है, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर एग्ज़ाम कैंसिल होती है। मतलब ये दिक्कतें हो रही हैं। और आज पेट्रोल और गैस के दाम, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो इन मुद्दों को हाइड करने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल डाइवर्जन मुद्दे जो है वो लाया जाता है। और ये पत्रकारिता के सिद्धांत में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये एक सिद्धांत है डाइवर्जन थ्योरी, और उसी डाइवर्जन थ्योरी पर आज मीडिया काम कर रहा है। आजकल कहा जा रहा है ये बात कि जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो बिकी हुई मीडिया है। कैसे देख रही हैं, क्या सच में बिक गई है ये मीडिया? मैं नहीं मानती कि ये बिकी हुई मीडिया है। मैं ये मानती हूँ कि वो ईमानदार है अपने विचारों के लिए। वो ईमानदार है कि जिस सिस्टम ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण होंगे, और इस 4 वर्णों में पढ़ने लिखने का अधिकार, राजपाट करने का अधिकार, धन इकट्ठा करने का अधिकार जिनको है, वो उनके लिए काम कर रही हैं। और जिसे शूद्र कहा गया है, जिसे अतिशूद्र कहा गया है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ भी आते हैं, उन लोगों के लिए वो काम नहीं करेगी। तो अब अगर उसे बिकी हुई मीडिया कहते हैं तो यह भी कह सकते हैं कि वो सरकारी मीडिया है, सरकार के इशारे पे काम करती है, मैनिपुलेट होकर काम करती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि वो मनुवादी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए काम करती है, और वो अपने विचारों पर, अपने आइडियोलॉजी पर, अपने धर्मशास्त्रों पर वो अड़िग है, और इसीलिए वो ईमानदारी से काम करती है। तो बिका हुआ मीडिया जो है वो, उसे हम कहने से अच्छा ये कहेंगे कि वो मनु का मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया है, बनियाओं का मीडिया है। वो अपने समाज के लिए बराबर काम करता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने समाज के लिए करना चाहिए। पत्रकार की दुनिया में अगर हम देखते हैं तो पत्रकारिता में क्या होता है कि शहर के बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, गांव के बच्चे कम हैं इसमें। क्या वजह रही है, आपको क्या लगता है कि क्यों गांव के बच्चे इसमें कम आ रहे हैं? देखिए, थोड़ा जो इसमें भी जाति का फैक्टर भी काम करता है, और जो जाति व्यवस्था है सबसे ज़्यादा कड़ी जो है वो गांव में रही, मतलब विजिबल रही, जिसे हम देख पाए, और जो अपमान हमारे आंखों के सामने ही होता रहा। और इसीलिए जो गांव के लोग होते हैं, गांव के जो छात्र होते हैं, वो थोड़े शर्मीले टाइप के होते हैं, शाय होते हैं। तो पत्रकारिता में आने के लिए थोड़ा आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है, बोलना पड़ता है। तो उस चीज़ों के लिए हम उस कैंपस में नहीं जाते, मतलब जहाँ पर तमाम अलग अलग किस्म के लोग हो। हम छोटी से कॉलेज से पढ़ कर आते हैं, तो ये थोड़ी चीज़ें होती है, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल के माध्यम से इसको दूर भी किया जा सकता है। और जो गाँव के लोग काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो आंखों देखी हाल देखा है, क्योंकि जैसे कबीर कहते हैं कि तुम कहो कागज़ की लेखी, हम कहे आँखन की देखी। तो अगर जब ये गांव का छात्र, गांव का लड़का, गांव की लड़की, अगर वो गांव से बाहर निकलकर जब व्यवस्था पर सवाल करेगी, इस देश के सिस्टम पर सवाल करेगी, तो वो आंखों देखा जो हाल रहेगा, वो आंखों देखा हाल बयां करेगी, कहेगी कि व्यवस्था जो है वो गलत कर रही है, क्योंकि गाँव में जो है आज भी पिटाई हो रही है। आपने अभी जातिवाद की बात की जी। हमने क्वेश्चन ये किया था कि बहुजन समाज का खबर ना दिखाना, क्या जातिवाद इसका कारण है? हाँ, जातिवाद इसका कारण है। देखिए, सिर्फ खबर दिखाना ही नहीं, मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ तो लोकतांत्रिक भारत में, भारत के संविधान ने जो लोकतांत्रिक दिया है, लोकतंत्र, उसकी बात करती हूँ। तो जातिवाद जो है, आपको संसद में भेजना है, विधायक सांसद बनाना है, उसके लिए भी जाति देखी जाती है। और अगर जाति रिजर्वेशन नहीं होता तो SC ST का कैंडिडेट कभी भी सांसद विधायक नहीं बनता, ना सांसद में जाता, अगर ना संसद में जाता। अगर जाति वहाँ पर भी देखी जाती है, जब आप ब्यूरोक्रेस्ट बनते हैं, आपको उच्च पदों पर अगर आपको जाना है, IPS बनना है, IAS बनना है ना, तो इन चीज़ों पर भी अगर आपको जाना है, तो आपका इंटरव्यू में आपको जब मार्किंग कम दी जाती है, तो उससे भी समझ आता है कि वहाँ पर भी जातिवाद है। नौकरी के लिए भी आपके साथ जातिवाद होता है।
वकालत में तो कितना भरा पड़ा है, सारे जुडिशरी सिस्टम में 90% हमारे लोग जो वही दिखते हैं, हमारी जो संख्या है वो एक नगण्य है, ना के बराबर है। तो ऐसे में जुडिशरी में भी जाति ही देखी जाती है। तो जाहिर सी बात है, पत्रकारिता में आप सुंदर होना चाहिए, आप खूबसूरत होना चाहिए, आपके कपड़े ब्रांडेड होना चाहिए, आपको टीवी पर आना है, आपको मेकअप करके, तो वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो ऐसे में हमारा छात्र कहाँ टिकेगा, क्योंकि हम लोग जो है मतलब हमारे घर में खाने पीने से लेकर सारी दिक्कतें पड़ी हैं, है ना। हम सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे घर में गरीबी है, हमारे घर में बेरोजगारी है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी करके जब पिता कुछ लेकर आते, फिर उस दिहाड़ी से फिर हम लोग खाना खा रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, फिर संघर्ष करते करते फिर यहाँ पर भी जातिवाद, वहाँ पर भी जाति, वो सारी चीज़ें देखकर फिर हमारे, तो हम 25 साल में हमारे लोग जो है वो 30 साल से ऊपर के दिखते हैं। तो ऐसे में उनका क्राइटेरिया तो पार नहीं हो पाएगा, ना हम ब्रांडेड कपड़े पहन पाएंगे, ना हमारी शक्ल अच्छी होगी, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ रहेगी, क्योंकि हमने सारी गरीबी देखी है, खाना ठीक से नहीं खाया। उनकी खाने की थाली अलग होती है, हमारे खाने की थाली में चावल होते, दाल का पता नहीं होता, चावल और सब्जी खाते हैं। तो ये सिस्टम इसीलिए थोड़ा सा जो है जातिवाद को ध्यान में रखा जाता है, जाति को ध्यान में रखा जाता है, आपके नाम के पीछे कौन सा सरनेम है ये भी देखा जाता है। और इसीलिए पत्रकारिता में हमारे जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि यूट्यूब के माध्यम से आप जैसे हैं, जिस हाल में है, वो हाल आपको बयां करने का मौका सोशल मीडिया ने दिया है। और इसीलिए हम नेशनल दस्तक की जो लाइन होती है ना कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, उससे 100% नहीं 200% सहमत है। अभी मनीषा वाल्मीकि का इतना बड़ा सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने भी उस खबर को दिखाया था, पर अभी जो उनके हत्यारे थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्या वजह लग रही है कि इसको अगर बरी कर दिया गया तो इसको मीडिया पे दिखाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मामला है, इसको क्यों नहीं दिखाया? देखिए, एक तो फिर वही मैं बात वापस उसी में आती हूँ कि लोकतंत्र को बचाने वाले जो सिस्टम या फिर लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें जुडिशरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करना चाहिए था। लेकिन जुडिशरी में जो भी वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, उस इन्वेस्टिगेशन के सबूतों को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसमें छेड़ाछाड़ी होता है। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि मनीषा वाल्मीकि जो खुद कहती है मरते समय कि मेरे साथ 4 लोगों ने इस प्रकार का दुष्कर्म किया है, और उसके बाद भी अगर वो छूट जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम पर ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा है, जो इस देश की वाल्मीकि के बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहते। तो हमें लगता है कि जुडिशरी में हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि और अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि ब्राह्मणों में जो है वो न्यायिक चरित्र नहीं होता। तो कहीं ना मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी एनालिसिस रहा होगा ये सही ही रहा होगा, क्योंकि बिल्किस बानो को भी नहीं मिलता है, वो मुसलमान है, वाल्मीकि की बेटी को भी नहीं मिलता है क्योंकि वो दलित है। तो ये चीज़ जो है इसमें घेरे में है। और मीडिया तो वही है, मीडिया भी वही है, तो मीडिया तो अपने सिस्टम को बनाने के लिए काम करते, वो मनीषा वाल्मीकि उनके लिए खबर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि MN लाइव के माध्यम से अगर कोई बहुजन समाज को संदेश देना चाहें तो क्या देंगे? जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पहले इस MN लाइव को आप सब्सक्राइब करेंगे, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है तो वो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से भी दिए। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस देश के अंदर आपकी बात करने के लिए आपकी जाति, आप जिस भी जाति से आते हैं, SC ST OBC बहुजन समाज से आते हैं, तो आप ये देखिए कि आप जो टीवी देख रहे हैं, जो टीवी आप अपने पैसे से खरीद कर ले आए हैं, आपका अपना रिमोट है, आपका अपना केबल है, तो उसमें आपकी खबर है क्या? और अगर वहाँ पर आपकी खबर नहीं है तो आपकी खबर कहाँ है? और अगर आपकी खबर MN लाइव पे चल रही है, आपकी खबर अगर नेशनल चौपाल पर चल रही है, तो ये आपका मीडिया है। इन मीडिया को बढ़ाने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता, इस मीडिया के लिए आपका जो मोबाइल है उसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे चैनल्स को एटलीस्ट सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को देखें, और अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों को ये देखने के लिए आप उन्हें इंस्पायर करें, उन्हें प्रेरणा दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमको ताकत मिलती है। हम काफ़ी संघर्षों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे से मोबाइल से हम पत्रकारिता कर रहे हैं। मनुवादी सिस्टम के पास, मनुवादी मीडिया के पास बड़े बड़े 1-1, 2-2 लाखों के कैमरे पड़े हैं, उनके ट्राइपॉड देखिए आप, उनके
उनका मेकअप देखिए, उनका माइक्स देखिए, उनका वॉइस क्वालिटी देखिए, वो तमाम चीज़ें उनके पास पड़ी है, सारे साधन संसाधन है। हम कम साधन संसाधनों में हम ये हिम्मत कर रहे हैं और ये जुर्रत कर रहे हैं इस देश की मनुवादी मीडिया को रोकने की। तो ऐसे में आप हमारी हिम्मत बढ़ाइए, इनकी हिम्मत बढ़ाइए, MN लाइव की हिम्मत बढ़ाइए, नेशनल चौपाल की हिम्मत बढ़ाइए और हमें थोड़ा ताकत दीजिए ताकि हम और ज़्यादा ताकत के साथ इस देश की मनुवादी सिस्टम के साथ, जो इस देश में असमानता की बात करती है, जो अन्याय की बात करती है, जो भाईचारा को ख़त्म करने की बात करती है, उस सिस्टम से लड़ सकें। लास्ट में जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए ML लाइव को और साथ में नेशनल चौपाल दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।